नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोग को मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है एक कहानी। दोस्तों, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये नारा अपने देश का स्लोगन है और उसी देश में बेटियों के साथ अन्याय और अत्याचार इतने बढ़ गए हैं, इतने ज़्यादा हो गए हैं कि समझ में नहीं आता है कि बेटियां घर से निकले तो कैसे, सुरक्षित कैसे रहें। हर कोई उन्हें गलत नज़रों से देखने पे आमादा है। कोई भी ये नहीं चाहता कि बेटियां आगे बढ़ के कुछ अपना नाम रोशन करें। दोस्तों, ये नई सदी है और इस नई सदी में लड़कियां लड़कों से कदम मिलाकर चलना चाहती हैं। उनके हौसले बुलंद हैं और वो किसी भी मामले में लड़कों से कम नहीं है। लेकिन आज भी एक चीज़ ऐसी है जिससे इन्हें नीचे दिखाया जाता है। लड़कियों को अपने चंगुल में फंसाया जाता है, उनका यौन शोषण किया जाता है। ये लड़कियां कब समझेंगी? ये भोली भाली लड़कियां जल्दी से किसी की बातों में आ जाती हैं और यही लड़कियों की कमी है। लड़कियां कदम से कदम मिलाकर पुरुषों से आगे चल रही हैं, हर क्षेत्र में आगे हैं, या वो पढ़ाई का क्षेत्र है, या वो खेल कूद का क्षेत्र है, या वो क्रिकेट का क्षेत्र हो गया। चारों तरफ लड़कियां लड़कों से कदम मिलाकर चल रही हैं। फिर भी एक ऐसा क्षेत्र है, या कहें कि एक ऐसा जगह है जहाँ पे लड़कियां कमज़ोर पड़ जाती हैं, और वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। इस क्षेत्र में लड़कियां बहुत ही कमज़ोर पड़ जाती हैं, क्योंकि अगर उन्हें कोई अपने चंगुल में फंसाता है तो इसे समझ में नहीं पाती हैं। ताज़ा मामला बिहार के मुजफ्फरपुर का है, जहाँ पे एक लड़की को इस कदर फंसाया गया कि वो एक पीड़िता बनकर रह गई। पहले लड़की को लालच दिया जाता है, उसको सपने दिखाए जाते हैं कि अगर तुम हमें 20,000 रुपया दो तो हम तुम्हें 50,000 की नौकरी देंगे। दोस्तों, कोई भी कंपनी जब आपसे पैसे की ऑफर कर रही है तो समझ लीजिए वो कंपनी फ्रॉड है। मैक्सिमम केसों में यही होता है। अगर कोई भी कंपनी आपसे पैसे मांग रही है तो कंपनी फ्रॉड ही होती है, क्योंकि जो जीनियन कंपनी है, जो बड़ी कंपनी है, आपसे पैसे नहीं मांगेगी और आपसे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगी। अगर कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाती है तो गवर्नमेंट कंपनी जो होती है, जो फॉर्म फिलअप करने के लिए पैसे मांगती हैं और उस फॉर्म के बदले पैसे लिए जाते हैं, न कि जॉब के लिए। लेकिन ज़्यादा मामलों में हमें यही देखने को मिला है कि जो फ्रॉड कंपनियां होती हैं वो लोगों से पहले पैसे मांगती हैं और लोग उनके इस चुंगल में आसानी से फंस जाते हैं। इस बिहार के मामले में भी यही देखने को मिलता है, जहाँ पे एक लड़की को फेसबुक आईडी से एक कॉल आता है, मैसेजेस आते हैं और उसे जॉब ऑफर किया जाता है। उससे बतलाया जाता है कि वह काबिल है एक बहुत ही अच्छे जॉब के लिए और उस जॉब में 50,000 रुपये तक कमा सकती है। इस जॉब के लालच में आकर लड़की घर वालों को बतलाती है और उनसे ये शेयर करती है कि अगर मैं 20,000 रुपये उन्हें जमा कर दूं, मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो मैं लगभग 50,000 महीने की कमा सकती हूँ। उन्हें वो समझाते हैं, जो आरोपी होते हैं, आरोपी जो तिलक, जिसका नाम तिलक है, जो उस फॉर्म का CMD बतलाया जाता है, वो आरोपी बोलता है कि ये जो 20,000 रुपये हैं, ये 20,000 रुपये वो फॉर्म के लिए नहीं ले रहा है, बल्कि वो हॉस्टल फी के लिए ले रहा है, जहाँ पे लड़की को रहना होता है। लड़की इस बात को इजीली मान जाती है, उसकी बातों में आ जाती है और वो मुजफ्फरपुर चली जाती है। मुजफ्फरपुर जाने के बाद उसे एक कमरे में रखा जाता है और उस कमरे में लगभग 10 लड़कियां पहले से होती हैं। वहाँ पे कुछ दिनों तक रखने के बाद वह उसे एक सेंटर ले जाया जाता है, जहाँ पे लगभग 300 से 400 लड़कियां काम कर रही होती हैं और ये सेंटर एक कॉल सेंटर की तरह होता है। शुरुआत में लड़की समझती है कि उसकी जॉब एक कॉल सेंटर में लगी है और अगले महीने से उसे पैसे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे।
उसे ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग में बातें खुलकर सामने आती है कि तुम्हें एक फ्रॉड कॉल करना है, लोगों को फंसाना है और उनसे पैसे ऐंठने हैं। इस बात से लड़की काफ़ी डर जाती है और उसे समझने में थोड़ा सा भी देर नहीं लगता है कि वो ठगों के गिरोह में शामिल हो गई है। इसका वो विरोध करती है और तिलक वर्मा जो कंपनी का सीएमडी बतलाया जाता है, जो कि बोलता है कि ये जो कंपनी है उसका एक कॉल सेंटर फर्म है, वो बोलता है कि तुम्हें अगले महीने से 50,000 रुपये दिए जाएंगे, अगर ये ट्रेनिंग कर ली हो तो अब कॉल करना शुरू करो और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों का नेटवर्क बनाओ। इसे ये ऑफ़र दिया जाता है। अब लड़की क्या करती है कि जो इसके मोबाइल में जो मैसेज होते हैं या जो भी लोग होते हैं उनसे कॉल करना शुरू करती है, उनसे बातें करना शुरू करती है, उनको अपने झांसे में लेना शुरू करती है। लेकिन इस लड़की को अंदर ही अंदर गिल्ट रहता है कि ये काम गलत है और वो गलत लोगों के चंगुल में फंस गई है। 2-3 महीने बीत जाने के बाद भी जब इसको सैलरी नहीं दी जाती है तो ये सीएमडी से जाकर बोलती है कि अगर मुझे सैलरी नहीं देना है तो मुझे जॉब क्यों ऑफ़र किया। तो इस बात पे वो बोलता है कि पहले तो तुम्हें टारगेट पूरा करना होगा और रही बात सैलरी की, अब तो तुम कंपनी की जो फर्म है उसकी एक पार्ट हो, एक हिस्सा हो, तो तुम्हारी सैलरी तो बहुत होगी। इसी झांसे में रहकर उसे 2-3 महीने तक सैलरी नहीं दी जाती है। एक दिन ऐसा होता है कि उस कंपनी पे रेड पड़ती है और जब रेड पड़ती है तो कंपनी के एम्प्लॉयज़ को वहाँ से शिफ्ट करके हाजीपुर भेज दिया जाता है। उसमें इस लड़की को भी हाजीपुर भेज दिया जाता है, जहाँ पे इसे झूठी लालच देकर शादी के झांसे में फंसाकर इससे शादी कर ली जाती है। तिलक वर्मा नाम का जो आरोपी है इससे शादी कर लेता है और इसके साथ रहना शुरू करता है। इसी बीच इसे एक बच्चा ठहर जाता है और उस बच्चे का वो तिलक वर्मा अबॉर्शन करवा देता है। अब इसे समझते देर नहीं लगती है कि वो कितने गंदे लोगों के चंगुल में फंस चुकी है, जो इसका यौन शोषण करते हैं, बच्चे का अबॉर्शन तक करा देते हैं और अपने टारगेट पूरा करने के लिए इसे ये तक दबाव देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को लेकर इस फर्म में आओ ताकि हमारा टारगेट पूरा हो सके। दोस्तों, इस लड़की ने बताया कि इसके जैसे बहुत सारी लड़कियां उस फर्म में इसी तरीके से आई हैं जिन्हें फंसाया गया है। लगभग 200 से 500 तक लड़कियां हैं जिन्हें इसी तरह फंसाया गया है, उन्हें झांसे में लिया गया है और लोगों को फ्रॉड कॉल कराया जा रहा है। फ्रॉड कॉल का नेटवर्क इतना ज़्यादा बैठ गया है इंडिया में कि आए दिन आपके मोबाइल व्हाट्सएप मैसेजेस पे फ्रॉड कॉल आते रहते हैं। ये लोग पहले मैसेज करते हैं और बोलते हैं, हाय, मैं आपका दोस्त फ्रेंड बोल रहा हूँ, अगर आपको ऐसी नौकरी चाहिए तो मुझसे संपर्क कीजिए। दोस्तों, प्लीज़ इन लोगों के बातों में ना आए। कोई भी अननोन कॉल आता है या कोई भी अननोन मैसेज आता है उसका रिप्लाई ना करें, उन्हें ब्लॉक कर दें। इस केस में भी होता ऐसा ही है। जब ये लड़की इनकार कर देती है कि मैं यहाँ काम नहीं करूँगी तो इसके साथ मारपीट किया जाता है, इसको बेल्ट से मारा जाता है, इसको सिगरेट से जलाया जाता है और बेरहमी की इंतहा कर दी जाती है। इससे दुखित होकर लड़की वहाँ से किसी तरह भाग निकलती है और किसी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करती है। शायद इस कंप्लेन को सीरियसली नहीं लिया जाता है। फिर एक कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है और कोर्ट इस चीज़ को बहुत ही गंभीरता से लेता है। अभी फ़िलहाल ये मामला कोर्ट में है, आरोपियों की तलाश की जा रही है और इस पूरे नकली फॉर्म का भंडाफोड़ हो चुका है और बहुत सारी लड़कियों को वहाँ से निकाला जा चुका है। लेकिन दोस्तों, हमें यह समझने की ज़रूरत है कि इस सदी में जबकि बहुत मेहनत करने के बाद भी जॉब नहीं मिलता है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं लड़के, फिर भी वो जॉबलेस बैठे हुए हैं। इस समय लड़कियों को इतनी आसानी से जॉब कैसे मिल जा रही है? उन लड़कियों को तुरंत शक करनी चाहिए या लड़कों को तुरंत शक करना चाहिए उस जॉब पे। अगर कोई भी जॉब उन्हें आसानी से मिल जाए और क्वेश्चन करना चाहिए, उनके बारे में डिटेल्स पता करनी चाहिए, उसे गूगल पर सर्च करना चाहिए, उसका मैप सर्च करना चाहिए
और उसका स्ट्रेंथ सर्च करना चाहिए, उसकी रिव्यू चेक करनी चाहिए। अगर सभी चीज़ें सही है तभी किसी कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप समय रहते इन कंपनियों को समय से ज्वाइन नहीं करते हैं या डिटेल चेक नहीं करते हैं तो आने वाले समय में आपको भी पछताना होगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।